हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेहतरीन लेवल के आज मिसलीनियस क्वेश्चन, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, डिफरेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन एसएससी जेईई या और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए उनके पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। और पुराने लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड चेक द प्लेलिस्ट। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। अगर हम बात करें तो पॉलीमराइजेशन वर्ड किससे आ रहा है? पॉलीमर से। तो पॉलीमराइजेशन क्या प्रोसेस है? कंबाइन मोनोमर्स टू फॉर्म लार्ज चेन लाइक मॉलिक्यूल्स। कंबाइन मोनोमर्स टू फॉर्म स्मॉल चेन लाइक मॉलिक्यूल्स। ब्रेक अप मॉलिक्यूल इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल मोनोमर्स, या फिर ब्रेक अप पॉलीमर टू फॉर्म इनटू अ नंबर ऑफ लॉन्ग मोनोमर्स। पहली बात तो ब्रेक नहीं, कॉम्बिनेशन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ब्रेक वाले ऑप्शन आप ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। कंबाइन करता है लेकिन शॉर्ट चेन नहीं बनाता है, स्मॉल चेन लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं। दे फॉर्म बिग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली पॉलीमराइजेशन क्या है? जो मोनोमर मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे कंबाइन होते हैं बिग पॉलीमर्स मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। इसको हमारा बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीवी। सबसे पहली बात, पीवीसी क्या है? पीवीसी होती है हमारी पॉलीविनाइल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा एक तरीके का प्लास्टिक है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यही क्वेश्चन आ चुका है कि जो पीवीसी की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। अब इसमें से पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे हैव गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। हेंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर पासिंग थ्रू सच पाइप इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटसाइड टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। पीवीसी पाइप्स में उनकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है वो गुड होती है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें नॉट ट्रू फाइंड करना है। They possess high Hazen-Williams constant. It result into the adaptation of a smaller size of PVC compared to other conventional material. बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। They have no problem of incrustation. Incrustation क्या होता है? जब हमारा जो प्रेसिपिटेट होता है वो सेटल होने लगता है, उसको बोलते हैं हम इंक्रस्टेशन। तो यहाँ पर कम प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि इसका सरफेस जो है, इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही बेहतरीन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें कम इंक्रस्टेशंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ऑलमोस्ट नो प्रॉब्लम होती है। लास्ट हमारा जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है दे पोजेस लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो जो लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज कंपेयर टू कास्ट आयरन एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये गलत है। इसका जो कोफिशिएंट है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, कास्ट आयरन और गैल्वेनाइज्ड आयरन के कंपेयर में ज्यादा है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये ट्रू नहीं है। एसएससी जेईई 2020 में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पर अगर हम बात करें तो हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देखने को मिलता है इन कंपेयर टू अदर मटेरियल, और फिर हायर जो टेम्परेचर है वो रेजिस्ट कर सकता है। और स्ट्रेंथ जो है इसकी, जो कास्ट आयरन और गैल्वेनाइज्ड के कंपेयर में बात करें तो जो हमारी यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ है कास्ट आयरन गैल्वेनाइज्ड आयरन के कंपेयर में कम होती है, लेकिन और एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि स्मूथ है और इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये सब प्रॉपर्टी की वजह से हम पीवीसी पाइप्स को यूज करते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो प्लास्टिक कितने टाइप्स की वो देखने को मिलती है? तो प्लास्टिक को बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो दो टाइप की आपको देखने को मिलेगी। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे गए हैं पर एक ही लगाने का मतलब है। अब अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो ये सॉफ्टन होते हैं हमारे, मतलब हीट करेंगे तो ये जो है हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट अपॉन हीटिंग। जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये जो हमारी थर्मोप्लास्टिक है ये क्या हो जाएगा? सॉफ्ट अपॉन हीटिंग, हमारे सॉफ्ट होने लगते हैं और ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो जाते हैं। एंड रिटर्न टू, तो ये क्या होता है? अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन ये क्या लिखा है? सेट, ये सेट हो जाता है। रिटर्न टू ओरिजिनल फॉर्म, तो ये हमारे ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वंस ये कूल हो गए, ये एक बार हार्डन हो गए तो ये अपनी शेप को रिटेन करके रखते हैं, ये रिटर्न नहीं जाते। मतलब कैसे हैं ये हार्ड हैं।
ये हार्ड है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्ड है, ड्यूरेबल है, और वंस एक बार अगर ये कूल हो गए, वंस कूल एंड हार्डन, एक तो या तो ये कूल हो गए और ये हार्ड हो गए एंड हार्डन, तो वंस कूल एंड हार्डन, तो ये रिटेन करके रखते हैं, रिटेन देयर शेप, क्या करते हैं, ये अपनी शेप को रिटेन करके रखते हैं, रिटेन देयर शेप, एंड कैन नॉट रिटर्न बैक टू द, कैन नॉट रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, तो कैन नॉट रिटर्न बैक टू ओरिजिनल, अपनी ओरिजिनल शेप में बैक नहीं जाते हैं, ओरिजिनल शेप। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा दोनों टाइप के प्लास्टिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें जो कि अपनी शेप में वापस आ जाती है, तो ये बेसिकली इजिली मोल्डिंग हो सकती है, इनकी मोल्डिंग हम इजिली कर सकते हैं और ये उतने रिजिड नहीं होते इन कंपेयर टू थर्मोसेटिंग के लिए। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं थर्मोसेटिंग के लिए, तो ये हार्ड एंड ड्यूरेबल होते हैं और ये एयरक्राफ्ट हो गए या फिर ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, वहां पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड फॉर मॉइस्चर प्रूफ पैकिंग। तो अगर हम बात करते हैं मॉइस्चर प्रूफ, तो बेसिकली आप खुद भी सोचो, जैसे हमें कहते हैं कि बारिश हो रही है तो हमारा जो रेन कोट होता है या फिर हमारा जो अम्ब्रेला होता है वो जिस मटेरियल का बना है वो क्या है, वो मॉइस्चर प्रूफ पैकिंग ही तो है। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारी पॉलिथीन प्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक जिस टाइप की प्लास्टिक इसमें यूज करते हैं उसे बोलते हैं पॉलिथीन। So D option is the correct answer. It is a type of plastic which is a waterproof packing. Well, next question की तरफ चलते हैं। next question है प्लास्टिक आसफाल्ट इज, तो आसफाल्ट जो प्लास्टिक आसफाल्ट है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो प्लास्टिक आसफाल्ट जो है बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर जो हमारा कंक्रीट आसफाल्ट होता है और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो ये मिक्सचर है कंक्रीट का और आसफाल्ट का मिक्सचर है, इसको हम प्लास्टिक आसफाल्ट बोलते हैं। ये जनरली हमारे कहाँ यूज किए जाते हैं, जहाँ पर हमें मतलब थोड़ा सा वाटर प्रूफ देखना हो। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक आसफाल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड आसफाल्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा plastic which become rigid when molded and suitable pressure and temperature। तो इस तरीके के प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, जो प्लास्टिक हमारे मोल्ड होने के बाद मतलब मोल्ड होने के बाद रिजिड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे, उसको हम थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी डिस्कस किया था ये एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स या फिर टायर्स की जैसी जगह पर हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लास्टिक। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है हमारा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो ये हमारा किसके बीच में वेराई करती है, इसकी जो रेंज है किसके बीच में वेराई करती है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लास्टिक वेराइज इन बिटवीन 1.3 टू 1.4 के बीच में, 1.3 से लेके 1.4 के बीच में करती है। जैसे पीवीसी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पीवीसी की हमारी करती है 1.35 से लेके from 1.35 to 1.45। इफ वी टॉक अबाउट पॉलिस्टर, अगर हम पॉलिस्टर की बात करते हैं, पॉलिस्टर जो हमारा यूज किया जाता है, पॉलिस्टर की अगर हम बात करें तो इट वेराइज इन बिटवीन 1.38 टू 1.39। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली इनकी वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज लाइज इन बिटवीन 1.3 टू 1.4। सबकी वैल्यूज 1.3 से 1.4 के बीच में ही वेराई कर रही है। लेकिन एक होता है टेफ्लॉन, आप टेफ्लॉन देखोगे, टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन मटेरियल जो है हमारा, इसकी जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 2.1 से लेके 2.2 के बीच में वेराई करती है। ये आपको कुछ याद रखना है क्योंकि ये PYQ में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच कलर PVC पाइप मेड। तो PVC पाइप किस कलर में बनाते हैं, तो ब्लैक में भी बना सकते हैं, व्हाइट में भी बना सकते हैं, लाइट भी बना सकते हैं, डार्क भी बना सकते हैं, कैसा क्वेश्चन है, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। Well, अगर हम बात करें all of the above will be the correct answer of this question. Next question is the ability of the mold sand to withstand extreme temperature level is known as। तो ये जो ability होती है हमारी mold sand की, किसी भी एक extreme temperature तक अपने आप को झेलना, उस extreme temperature को झेल ले जाना, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। वैसे तो देखो ये RRB SSC में पूछा गया, मतलब सेकंड पैट जब पहुंचते हैं उसमें, पहले हम प्री क्लियर करने के बाद जो सेकंड राउंड में पहुंचते हैं वहां पूछा गया है
तो अगर हम बात करें ऐसे भी एक बेसिक सेंस से हम इसको कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे सॉइल के 3 टॉपिक हैं, प्लास्टिसिटी, पोरोसिटी और कोलैप्सिबिलिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? जो 3 mm के जो प्लास्टिक बिहेवियर शो करे, 3 mm तक का थ्रेड अगर बिना ब्रेक के बन जाए तो उसको प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। पोरोसिटी की बात करें, जो हमारे वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मटेरियल में, जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम पोरस बोलते हैं, उसकी उस प्रॉपर्टी को हम पोरोसिटी कहते हैं। कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है? वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है सेम वाटर कंटेंट में, उसको कोलैप्सिबिलिटी बोलते हैं। तो हमारा क्या बचा? जो माउल्ड सैंड होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पर अगर वो उसकी एबिलिटी है कि वो विदस्टैंड कर जाए, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम रिफैक्ट्रीनेस बोलते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बेसिकली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सेमी रिजिड मटेरियल विच फॉर्म्स एन एक्सीलेंट इम्परवियस लेयर फॉर डैम्प प्रूफिंग। तो डैम्प प्रूफिंग मतलब क्या है? हम नहीं चाहते कि वाटर का क्या बोल सकते हैं, वाटर का रिलेशनशिप हो हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के साथ, वाटर के संग उसका मतलब मिलना नहीं होना चाहिए, वाटर उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? डैम्प प्रूफिंग करते हैं। डैम्प प्रूफिंग के लिए हमारा कौन सा मटेरियल जो है एक्सीलेंट इम्परवियस प्रॉपर्टी शो करेगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पे मास्टिक आसफाल्ट है, बिटुमिन है, एल्यूमिनल है और बिटुमिनस फेल्ट है। तो यहाँ पर लेकिन इनमें बेहतरीन हमारा मास्टिक आसफाल्ट जो है वो सेमी रिजिड मटेरियल है जो कि एक्सीलेंट इम्परवियस लेयर शो करता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है, तो वो डक्टाइल बिहेवियर शो करेगा। आप देख सकते हो वायर्स में आराम से हम एल्यूमिनियम की वायर्स बना सकते हैं, एल्यूमिनियम की शीट बना सकते हैं, डक्टाइल एंड मेलिएबल होता है। अगर हम बात करें सॉफ्ट मेटल है, तभी तो डक्टाइल बिहेवियर शो कर रहा है, सॉफ्ट मेटल भी है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसी को हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, हीट उसके अंदर से ट्रांसफर हो सकती है। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल गलत प्रॉपर्टी है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट अ बैड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर। तो यहाँ पे नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा गया है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और तीनों पॉइंट हमारे एल्यूमिनियम के जो है वो प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक। इनमें से किसकी सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक है? तो ये तो याद हो जाना चाहिए, जो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है इसकी बेहतरीन फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है इन कंपेयर टू मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें बेहतरीन लेवल की आपको क्या देखने को मिलेगी? फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। ये एक टाइप का रॉक है जिसके अंदर क्वार्ट्ज होते हैं और ये सीमेंटिंग मिनरल्स जैसे कि माइका और फेल्सपार के से मिलकर बनता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो फायर रेजिस्टिंग बिहेवियर शो करता है। सेडिमेंट्री रॉक है, ये पता होना चाहिए हमें। सेडिमेंट्री 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस कौन से होते हैं? जो कि मोल्टन लावा से बनते हैं। सेडिमेंट्री जो डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स आके जब जुड़ते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। तो हमारा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलो ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर। तो इनमें से हॉलो ब्रिक्स हमारे किस लिए यूज किए जाते हैं? ऑर्नामेंटल डिजाइन के लिए, थर्मल इंसुलेशन के लिए, रिडक्शन इन कॉस्ट के लिए, या फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए। तो जो हमारे हॉलो ब्रिक्स होते हैं इन कंपेयर टू नॉर्मल जनरल ब्रिक्स, इसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होती है और यहाँ पर हम इनमें होल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन कंपेयर टू जो हमारी ब्रिक है नॉर्मल इन जनरल जो ब्रिक यूज करते हैं उसके कंपेयर में इसका जो वेट है 60% कम होता है, ये 60% लाइटर होते हैं। वेल ये थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो हॉलो ब्रिक्स हैं हमारे बेसिकली वो लाइटर होते हैं और थर्मल इंसुलेशन के लिए हम इन्हें प्रेफर करते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्मोकॉल, थर्मोकॉल क्यों यूज किया जाता है? साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें और साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साउंड इंसुलेटिंग अगर हम बात करें, साउंड इंसुलेशन के लिए बात करें, इंसुलेशन के लिए हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो एक तो हमारा है आर्कस्टिक
अकाउस्टिक प्लास्टर को हम यूज करते हैं, या फिर अकाउस्टिक बोर्ड यूज किया जा सकता है, कॉर्क को यूज करते हैं, रबड़ को यूज करते हैं, थर्माकोल भी यूज किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं अकाउस्टिक प्लास्टर यूज किया जाता है, अकाउस्टिक टाइल्स भी यूज किए जाते हैं। तो ये सब चीजें हमारे साउंड इंसुलेशन के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, थर्माकोल की किन के बीच में रेंज करती है, किन के बीच में लाई करती है। तो देन इट इज इन बिटवीन 11.7 टू 14। तो 11 से लेके या 12 से लेके 14.4 तक जो हमारी थर्माकोल है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाई करती है। वेल, अगर हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, क्या जो जिप्सम है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है? यस है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा कि यस जिप्सम इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, या फिर जिप्सम इज नॉट अ इंसुलेटिंग मटेरियल। और एक और चीज बताइए, क्या वुड वूल, क्वेश्चन आप डाउट में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या जिप्सम एक साउंड, जिप्सम एंड जो जिप्सम है वो क्या इंसुलेटिंग मटेरियल है, या जो हमारा वुड वूल है क्या ये भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यस या नो। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिड मटेरियल व्हेन चेकिंग द डैम्पनेस ऑफ मटेरियल? तो इनमें से कौन सा जो है वो रिजिड मटेरियल है, वो फॉल करता है रिजिड मटेरियल की जब हम डैम्पनेस ऑफ मटेरियल को चेक करते हैं। वेल, अगर हम बात करें सीमेंट कंक्रीट, बिटुमेन फेल्ट्स, या फिर हमारा पॉलिथीन शीट्स, या फिर मास्टिक आसफाल्ट, तो ये सब में से कौन सा हमारा लाई करता है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो डैम्पनेस ऑफ मटेरियल आ गया, मतलब मास्टिक आसफाल्ट इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये जो है ये हमारा रिजिड मटेरियल जो कि डैम्पनेस ऑफ मटेरियल की तरह के लिए यूज किया जाता है कि डैम्पनेस ना आए। बेसिकली अगर हम मास्टिक आसफाल्ट की बात करें तो किस कलर का देखने को मिलता है? ब्लैकिश ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। और ये जनरली वहां यूज किया जाता है जहां पर हमारे को डीपीसी करानी हो, डैम्प प्रूफ कोर्स कराना हो, वाटर प्रूफ लेयर लगानी हो, क्योंकि आसफाल्ट एक गुड इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। आसफाल्ट जो मटेरियल है ये गुड इंसुलेटर की तरह काम करता है, हीट का, साउंड का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है जो कि टिम्बर का था, टिम्बर से रिलेटेड थे क्वेश्चन। वेल, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, जरा देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज, इनमें से जो हमारा ड्रॉबैक, चीक्स, स्प्लिटिंग, क्रैक्स या रिड्यूस स्ट्रेंथ। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सीजनिंग होती है, टिम्बर की जो इलेक्ट्रिक सीजनिंग है उसका क्या ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है? इलेक्ट्रिक सीजनिंग जब हम टिम्बर की करते हैं तो हमें स्प्लिटिंग जैसी दिक्कत देखने को मिलती है। स्प्लिटिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। वेल, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि हाउ मेनी डेज अ टिम्बर में रिक्वायर फॉर नेचुरल सीजनिंग? 20 मंथ्स, 4 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर? कितना टाइम लगता है नेचुरल सीजनिंग? अगर हम जो सीजनिंग जो है नेचुरली कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, जरा कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। और एक क्वेश्चन हम फिर डिस्कस करेंगे, द वुड विच हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंट। तो बैम्बू, साल, टीक और शीशम में से कौन सी वुड सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस शो करती है व्हाइट एंट के लिए? बैम्बू, साल, टीक, शीशम में से टीक सबसे बेहतरीन लेवल का मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करता है व्हाइट एंड के लिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में उनका जरूर आंसर करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल, और आप अच्छे से देखते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।